जय श्री कृष्ण सभी को। अनुलोम विलोम की तीसरी स्टेज, स्पाइन बिल्कुल सीधी, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से अंगूठे के बगल की 2 उंगली अंदर की हथेली की तरफ फोल्ड करनी है। अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाएं नाक से धीमी 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 गति से सांस इनहेल, फिर बाएं नाक को अनामिका फिंगर से हल्का सा बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल दाईं नाक से धीमी धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर दाईं नाक से इनहेल करना है, अंदर खींचनी है सांस अंगूठा हटाकर। फिर आपने अंगूठे से नाक बंद करनी है राइट नोस्ट्रल, और लेफ्ट नोस्ट्रल से धीमी धीमी गति से एक्सहेल करना है। ऐसा ही अनुलोम विलोम का एक राउंड बना, जैसे हम लोग सभी लोग आमतौर पे करते हैं। अब इसको अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे लंग्स, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। कहते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं, जैसे स्याही का एक सोखता होता है ना, तो स्याही का सोखता आप स्याही गिरी हुई है उसके ऊपर रखोगे तो एकदम पूरी स्याही को अपने अंदर सोख लेता है। वैसे ही हमारी लंग्स की इतनी कैपेसिटी है कि जैसे 72,000 जो नस नाड़ियाँ हैं, अगर हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर भरेंगे तो धीमी धीमी गति से हमारे फेफड़ों के वो छोटे छोटे रोम छिद्र खुलेंगे और पूरे वो 72,000 नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से बहेगा। और जितना ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा बहेगा उतना हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। तो ये अनुलोम विलोम का लाभ क्या होता है? हमारी बॉडी में 72,000 नसों में से 3 मेन नसें हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंद्रमा बाईं नाक को बिलोंग करती है, पिंगला नाड़ी राइट नोस्ट्रल दाईं नाक को बिलोंग करती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो स्पाइन के बीचों बीच चलती है। तो जब हम इन दोनों पे काबू कर लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में इड़ा पिंगला नाड़ी भी समायोजित हो जाती है। तो जो साधु संत कहते हैं ना कि उनकी कुंडली जागरण हो गई, तो तब जाके कुंडलिनी जागरण होती है। तो हमें कुंडलिनी जागरण नहीं करनी है, पर हम नॉर्मल अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कुछ करेंगे। और अनुलोम विलोम मैंने बताई है कि भाई सभी विषैले तत्वों को हमारे शरीर से दूर कर देगा, ब्लड को प्योर करेगा, शरीर में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, और इस तरह हम लोग पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा।